क्लास 11 जिसमें अपन समझेंगे वॉल्यूम एंड वोलेटाइल। अब ये वॉल्यूम एंड वोलेटाइल क्या होती है, कैंडल में पावर। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब देखो आपकी स्ट्रेटेजी भी राइट है, सब कुछ राइट है, लेकिन काफी बंदों को पता नहीं होता भाई मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम है या वोलेटाइल है। तो कभी कभार बंदे के लेवल्स वगैरह सब कुछ सही होते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी भी सही हो जाती है, लेकिन वो लॉस कर देते हैं वॉल्यूम एंड वोलेटाइल के कारण। आपने कभी मार्केट में एक चीज सुनी होगी कि भाई मेरा वोलेटाइल के कारण लॉस हो गया, मार्केट में हाई वॉल्यूम आ गया। तो जब मार्केट में हाई वॉल्यूम एंड वोलेटाइल रहता है तो आपकी सही होती हुई भी ट्रेड लास्ट के 2 सेकंड में पलट जाती है। और देखो ज्यादातर वो किस दिन होता है, संडे के दिन या फिर मार्केट जैसे मंडे। क्योंकि देखो संडे के दिन काफी ट्रेड ट्रेड नहीं करते, मंडे के दिन क्या होता है ना, ज्यादा ट्रेडर एक्टिव रहता है ना, तो उसके कारण मार्केट में वॉल्यूम ट्रेड होता है। ठीक है, अब मार्केट में वॉल्यूम होगा तो वोलेटाइल होगा। अब वॉल्यूम क्या होता है, कैंडल में पावर। मैं आपको उसको स्ट्रक्चर बना के आपको एक अच्छी तरीके से डिटेल में वो चीज बताऊंगा। अब देखो वॉल्यूम क्या चीज है, मार्केट में दो तरीके की अपने पास कैंडल देखने को मिलती है। एक मिलती है ये ग्रीन कैंडल, और दूसरी होती है अपने पास ये। अब देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कैंडल में पावर। देखो अप साइड की कोई भी बाय कैंडल एक बड़ी कैंडल बनेगी तो मतलब उस कैंडल में वॉल्यूम है। ठीक है, और एक एक होती है मीडियम कैंडल जिसमें मार्केट में मीडियम वॉल्यूम रहता है। ठीक है, और बड़ी कैंडल में हमेशा वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम से ही वोलेटाइल क्रिएट होता है। अब मैं आपको वो डिटेल्स में समझाऊंगा वॉल्यूम एंड वोलेटाइल क्या होता है। आपने कभी मार्केट में देखा होगा, ठीक है, कभी भी बड़ी बड़ी कैंडल क्रिएट होती है ना, आप उस मार्केट में एंट्री प्लेस मत करो, क्योंकि वहां पे मार्केट एक अनडिसाइडेड हो जाता है और क्योंकि उसमें मार्केट में वॉल्यूम आ जाता है। अब जैसे कि मार्केट में मीडियम कैंडल से मार्केट चल रहा होता है ना, तो आप उसी में ही एंट्री लो। और काफी स्टूडेंट है मेरे, आपने नोटिस किया होगा ज्यादातर अपना लॉस एक बड़ी कैंडल बनने के बाद में ही होता है। आपने चीज नोटिस की भाई? हाँ भाई। वही होता है। हाँ, अब देखो, अब दो तरीके के मार्केट होते हैं। एक मार्केट होता है, अब देखो एक मार्केट होता है अपना अच्छा सा चल रहा था चल रहा था चल रहा था, कैंडल बना रहा था, तो अचानक से बड़ी बड़ी कैंडल बनाने लग जाता है। अचानक से बड़ी कैंडल और बड़ी कैंडल, इसका मतलब ये है कि मार्केट एक अच्छा चल रहा था, लेकिन मार्केट में अचानक से वॉल्यूम आ गया, बड़ी बड़ी कैंडलें बनना रेट हो गई। तो उस मार्केट में कोई भी लेवल फॉलो नहीं करेंगे, वो मार्केट किस साइड में भी ब्रेक डाउन ब्रेक आउट कुछ भी कर सकता है। मतलब वहां पे आप अपनी स्ट्रेटेजी लग भी रही है ना, तो वहां पे आपको एंट्री प्लेस नहीं करनी है। क्योंकि देखो जब तक अपन ने मार्केट को देखा, मार्केट एक अच्छा सा चल रहा था, और मार्केट उसके बाद देखो बड़ी बड़ी कैंडलें क्रिएट करने लग गया, मतलब मार्केट में वॉल्यूम आ गया। अब जब मार्केट में वॉल्यूम आता है ना, तो वॉल्यूम से क्रिएट होता है वोलेटाइल। अब वोलेटाइल क्या होता है, जैसे कि आपने नए को, अपन फॉरेक्स ट्रेडर तो है नहीं कि भाई मार्केट में ज्यादा वोलेटाइल है अपन ने एंट्री ली तो अपना जल्दी टीपी हिट हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। अपन तो एक बाइनरी ट्रेडिंग है, अपन को तो एक कैंडल पे प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो हमेशा बाइनरी ट्रेडिंग अपना तो एक सेकंड में भी लॉस हो सकता है, एक सेकंड में भी प्रॉफिट हो सकता है। तो हमेशा आप वोलेटाइल में ट्रेड मत करो। वोलेटाइल को कैसे फाइंड करना है, अब देखो किसी भी मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडलें बनने लग जाती है, उस मार्केट में आपको एंट्री प्लेस नहीं करना है। और दूसरी ये चीज है कि मार्केट में वोलेटाइल किसे कहते हैं। अब देखो मार्केट में बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, मतलब कम समय में ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल थी पहले, उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन ओपन हुई, बहुत जल्दी से ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई बहुत तगड़ी। अब आपने बोला कि भाई ये तो ऊपर ही जाएगी, आपने देखा कि भाई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन चुकी है, लेकिन मार्केट में जब वोलेटाइल रहता है ना, तो वो लास्ट के सेकंड में ऐसा ऐसा आके कभी देखा होगा रेड में क्लोज हो जाती है। एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल भी रेड में क्लोज हो जाती है, देखा होगा आपने कभी। मतलब हाँ उसका भाई। कोई वो उसका कोई अपन डिसीजन नहीं ले सकते, अनडिसाइडेड चीजें होती है। वो चीजें होती है वोलेटाइल एंड वॉल्यूम के। अब देखो 90% ट्रेडर है भाई, 70% बोले तो 90% वो धोखा नहीं देता।
70 से 80% ट्रेडर है ना, वो वोलेटाइल में ही लॉस करता है। मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा मार्केट फ्लेक्सिबल होता है, ऊपर नीचे होता है। ऐसे मार्केट में आप ट्रेड करते हो तो आपको घबराहट क्रिएट होगी। घबराहट के कारण आप एक सही डिसीजन नहीं ले सकोगे। तो जब मार्केट स्टेबल होता है तभी आप ट्रेड लो। ऐसा नहीं है कि मार्केट में वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही है, या मतलब मार्केट में कोई भी कैंडल बनी बहुत जल्दी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, लास्ट में कैसे भी क्लोज कर दे रही है। तो मार्केट में कैंडल बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो रही है ना, तो वो मार्केट आपके लिए सेफ मार्केट नहीं है। उस मार्केट में आपको लॉस भी हो सकता है। तो आप उस मार्केट में क्या करोगे, टाइम फ्रेम चेंज करोगे। पहले 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो आप 2 मिनट टाइम फ्रेम करोगे, तभी भी मार्केट स्टेबल नहीं होता है तो आप वहां पे एंट्री प्लेस नहीं करोगे, आप थोड़ी समय के बाद करोगे। आई चीज समझ में भाई? हाँ भाई। हाँ पर अब देखो, अब देखो ऐसा नहीं है। अब देखो अपन देख रहे थे जब तक तो मार्केट अपने अच्छे से मीडियम चीजें वो फॉलो हो रही थी। अब आप यहाँ पे एंट्री लेने बैठे, लेकिन अचानक से यहाँ पे वॉल्यूम आ जाता है। तो आप क्या सोच रहे थे कि भाई यहाँ पे तो मेरे पहले एंट्रियां बनी, लेकिन अभी एकदम से इतनी बड़ा कैसा? हाँ, वॉल्यूम कभी भी आ सकता है मार्केट में। जब वॉल्यूम क्यों आता है, जब वहाँ पे बायर्स या सेलर्स का प्रेशर ज्यादा होता है, उस कारण वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम मतलब बड़ी बड़ी कैंडलें बनने लग जाती है। तो समझो उस मार्केट को आप है ना डिलीट कर लो। जैसे कि आज मैं उदाहरण के साथ में बताता हूँ। अपनी एक एंट्री थी समीर भाई लास्ट कैंडल पे, आप लास्ट एंट्री थी आपने देखा होगा। तो आपकी एक एंट्री परफेक्ट थी, ठीक है। आपने देखा वो किस टाइप की कैंडल बनी, मतलब उसमें बायर्स या सेलर शिफ्ट हो जाते हैं अचानक से। तो मार्केट में वहां पे सेलर्स या बायर्स का प्रेशर ज्यादा होने के कारण वॉल्यूम आ जाता है। और वॉल्यूम में बड़ी बड़ी कैंडलें बनती है तो मार्केट बहुत ज्यादा ऐसा ऊपर नीचे होने लग जाता है, वोलेटाइल। तो वोलेटाइल में क्या होता है, आपकी एंट्री परफेक्ट है, अब आपने सेल की एंट्री लगाई यहाँ पे, आपकी एंट्री परफेक्ट है, वो सेल भी गई, आप खुश हो रहे हो, खुश हो रहे हो। लेकिन मार्केट लास्ट सेकंड, लास्ट के 5-6 सेकंड होंगे या 10 सेकंड, मार्केट आएगा, ऊपर आया ऊपर आया ऊपर आया, और ऐसे ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा और ऊपर जाके क्लोज हो जाएगा। तो मतलब आपकी एंट्री तो परफेक्ट थी, आपने सही एनालिसिस किया, लेकिन वो वॉल्यूम एंड वोलेटाइल के कारण आपकी लॉस हो गई। फिर आप करते हो रीग्रेड। रीग्रेड करने के बाद आप तुरंत 2 एंट्री प्लेस कर सकते हो, सबसे बड़ी गलती है। तो कभी भी देखो, ऐसा नहीं होता कि भाई आपकी गलती निकलती है हर टाइम। अब मार्केट की भी गलती होती है, चाहे मार्केट की गलती हो चाहे अपनी। आपके लेवल्स मतलब आपके रूल्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद आप ट्रेड करो ही मत। तो मेन वॉल्यूम एंड वोलेटाइल बहुत ज्यादा फर्क पड़ाता है आपकी एक्यूरेसी पे। जब मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडलें बनने लगती है और कैंडल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने लगती है, तो उस मार्केट में आप ट्रेड प्लेस मत करो, क्योंकि वो पूरा मार्केट ही अनडिसाइडेड होता है। चाहे आपकी वहाँ पे क्लियर स्ट्रेटेजी बनी हुई है, तो वो लास्ट के कुछ सेकंडों में ट्रैप भी कर सकता है, प्रॉफिट भी दे सकता है। ऐसा नहीं कि लॉस ही लॉस करेगा, नहीं, प्रॉफिट भी से जिस तरीके से प्रॉफिट दे सकता है उस तरीके से लॉस भी दे सकता है। तो मतलब उसमें 50% चांस होते हैं, मतलब मार्केट एक अनडिसाइडेड हो जा रहा है, उसमें कोई डिसाइड नहीं कर पाते। तो ऐसे मार्केट में आपको वहाँ पे एंट्रिया प्लेस नहीं करनी है। आपको हमेशा 80, देखो वॉल्यूम का क्रिएट होता है, आप देखो ज्यादातर तो आप 86 या सॉरी 85 से ऊपर वाले जितने भी पेयर है आप उसको स्विच करोगे, उसमें हाई परसेंटेज मिलता है। इसके कारण जो नए बिगिनर होते हैं वो परसेंटेज के चक्कर में ज्यादा उसमें ट्रेडिंग करते हैं, उसमें ज्यादा ट्रेडर एक्टिव रहते हैं, तो उनमें वॉल्यूम क्रिएट होता है। आपने कभी देखा होगा जो 85 से ऊपर वाले पेयर है उसमें बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर नीचे होता है और बड़े बड़े कैंडल करते हैं। अब क्यों होता है, क्योंकि उसमें वोलेटाइल वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। तो हमेशा आपका पेयर 80 to 85% का ही पेयर होना चाहिए। और आप देखोगे मार्केट स्टेबल है, मार्केट में बड़ी कैंडल नहीं बन रही है, मार्केट ज्यादा ऐसा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, स्टेबल ही चल रहा है अपने लेवल के हिसाब से, तो आप वहाँ पे एंट्री प्लेस कर दोगे। उसके बाद मार्केट में वॉल्यूम आ जाता है तो आप उस मार्केट को डायरेक्ट हटा दोगे। तो भाई वॉल्यूम एंड वोलेटाइल में किसी का कुछ डाउट है तो मुझसे पूछो। क्या ब्रो? हेलो? नहीं भाई, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है? राहुल भाई? हम्म?
राहुल भाई, बुद्धा सर, और कौन है, मुस्तु बाबा, सौरभ मेरा भाई। भी क्लियर है, मेरा भी क्लियर है। क्लियर है ना ब्रो एकदम? हाँ ब्रो हाँ। हाँ भाई। तो मैं देखो, मेरे खुद के भी ज्यादातर लॉस होने का कारण एक ही होता है, वोलेटाइल एंड वॉल्यूम। जैसे कि आज अपनी एक एंट्री थी, आपने नोटिस किया होगा समीर भाई। हाँ भाई। अपनी एंट्री परफेक्ट थी, पता है वो कितनी बड़ी बड़ी कैंडलें बनने लग गई थी उसके बाद। मतलब उस हाँ समय मार्केट एक अच्छा चल रहा था जब अपन